क्या रियली में मेगाबैन फ्यूजन एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है या फिर कहें मेगाबैन फ्यूजन एलियन क्रिएट कर सकता है? और भाई मैप ऑफ इन्फिनिटी को क्रिएट किसने किया था और क्या इससे ओनली फोर्ज ऑफ क्रिएशन में ही जा सकते हैं? और भी कई क्वेश्चंस या फिर कहें थ्योरीज हैं जो आपने मुझसे पूछी हैं। तो चलो यार एक इंट्रो लगाते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाई क्या स्कर्ड किसी भी एलियन के डीएनए से हथियार बना सकता है? तो हाँ बिल्कुल, स्कर्ड किसी भी एलियन के डीएनए से वेपन्स को क्रिएट कर सकता है, क्योंकि यार स्कर्ड एक स्लाइम बियॉट है और भाई स्लाइम बियॉट्स किसी भी एलियन के डीएनए का यूज कई तरह से कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई अगर डैगन की हेड को एस्केलिन स्वॉर्ड की हेल्प से निकाल लिया गया था तो भाई बैन अल्टीमेट वेविंग में ट्रांसफॉर्म होकर किस डैगन से फाइट कर रहा था? तो देखो यार, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि डैगन की पर्सनैलिटी ही पावर है, यानी कि डैगन एक पावर है। अगर उसका हर्ट उससे कोई अलग भी कर देता है तो भाई उसे कोई इफेक्ट नहीं होगा। और अगर आपका कंफ्यूजन उस ड्रैगन और डैगन को लेकर है तो मैं आपको बता दूं कि वो ड्रैगन डैगन की ही एक ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि सर जॉर्ज ने जिस ड्रैगन से उसका हर्ट अलग किया था वो और कोई नहीं, अपने डैगन भैया ही है। डैगन उस ड्रैगन में कभी भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, लेकिन भाई उस ड्रैगन फॉर्म में डैगन थोड़ा सा वीक हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या मैप ऑफ इन्फिनिटी से फोर्ज ऑफ क्रिएशन में कहीं भी जा सकते हैं? अब देखो यार, शायद इनके कहने का मतलब होगा कि फोर्ज ऑफ क्रिएशन के अलावा कहीं भी जा सकते हैं या नहीं। तो भाई हाँ बिल्कुल, आप मैप ऑफ इन्फिनिटी का यूज करके यूनिवर्स में कहीं भी जा सकते हैं। भाई इसके क्रिएटर है प्रोफेसर पैराडॉक्स। बिल्कुल सही सुना आपने, पैराडॉक्स ने ही मैप ऑफ इन्फिनिटी को बनाया, लेकिन भाई पूरी सिक्योरिटी के साथ इसके 4 पीसेस कर दिए जिससे कि कोई भी इसे आसानी से बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पाए। हो सकता है कि आपके मन में एक डाउट हो कि भाई बिल गेट्स ने आखिर मैप ऑफ इन्फिनिटी को कभी ढूंढा क्यों नहीं? तो देखो यार, बिल गेट्स मैप ऑफ इन्फिनिटी पर बिलीव नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिक सीरीज में फीडबैक का डीएनए नहीं था, लेकिन भाई ओमनीवर्स सीरीज के फ्लैशबैक में फीडबैक का डीएनए कैसे आया? तो देखो यार, ऐसा हो सकता है कि क्रिएटर्स ने फीडबैक को एक पावरफुल और एक ऑसम एलियन दिखाने के लिए ये सब किया हो, यानी कि ओमनीवर्स सीरीज के फ्लैशबैक में बेन 10 क्लासिक सीरीज में फीडबैक को इंट्रोड्यूस किया हो। तो देखो यार, फीडबैक को एक कूल एलियन दिखाने के लिए क्रिएटर्स ने ऐसा किया हो जिससे कि उसके फैंस उससे और ज्यादा कनेक्ट हो सके, इसलिए उन्होंने क्लासिक सीरीज में उसे इंट्रोड्यूस कर दिया हो। तो देखो यार, इसका एक और रीजन हो सकता है। देखो यार, बेन 10 क्लासिक सीरीज के लास्ट एपिसोड के बाद डायरेक्ट हमने एलियन फोर्स सीरीज को ही देखा है। बेन 10 क्लासिक सीरीज के लास्ट एपिसोड के बाद से और एलियन फोर्स सीरीज के स्टार्ट होने से पहले जो बीच की टाइमलाइन थी, हो सकता है उसी में फीडबैक को इंट्रोड्यूस कर दिया हो। तो देखो यार, बेन 10 क्लासिक सीरीज के लास्ट एपिसोड के बाद बेन 10 ने ओमनिट्रिक्स का यूज करना बंद कर दिया था। जब भाई एलियन फोर्स सीरीज आया तब उसने दोबारा से ग्रैंडपा के लिए अपने ओमनिट्रिक्स का यूज किया। अब हमें ये भी नहीं बताया गया है कि बेन 10 ने आखिर ओमनिट्रिक्स क्यों उतारा। हो सकता है कि फीडबैक का डीएनए डिस्ट्रॉय हो गया था, इसलिए भाई बेन 10 डिप्रेशन में चला गया हो, इसलिए उसने ओमनिट्रिक्स का यूज करना बंद कर दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज कैविल लेविन मदर? तो जो आपको स्क्रीन पर इस टाइम दिखाई दे रही हैं वही है कैविल लेविन की मदर, यानी कि मिसेस लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेन 10 के मदर एंड फादर कौन है और उसकी ग्रैंड मदर कहाँ है? तो आप स्क्रीन पर अभी जिनको देख रहे हैं वही है बेन 10 के पेरेंट्स। मैं आपको बता दूं कि बेन 10 के डैड का नाम है कार्ल टेनिसन और बेन 10 की मॉम का नाम है सेंड्रा टेनिसन और बेन की ग्रैंड मदर है वर्डोना, जो कि एक एनाडाइट है, इसलिए वो अपने होम वर्ल्ड यानी कि एनाडाइन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई मैन ऑफ एक्शन ने कहा था कि एलियन एक्स से पावरफुल 3 एलियंस हैं, तो क्या उनमें से एलियन वाई और एलियन जेड एलियन एक्स से पावरफुल हैं? तो इसका जवाब है नहीं। तो देखो यार, एलियन वाई और एलियन जेड को लेकर मेरे चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो अवेलेबल है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या फ्यूजन एलियन का अल्टीमेट फॉर्म होगा या नहीं? तो देखो यार, अभी ऑफिशियली बताया तो नहीं गया है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर अल्टीमेट ट्रिक्स फ्यूजन एलियन क्रिएट कर सकता तो वही वो उनके अल्टीमेट फॉर्म भी उन्हें दे सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या डिट्टो भी एको की तरह ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है? जैसे कि एको बैन में ट्रांसफॉर्म हो गया था, क्या उसी तरह डिट्टो भी उसमें ट्रांसफॉर्म हो सकता है? तो हाँ बिल्कुल, ऐसा हो सकता है, क्योंकि भाई डिट्टो की मल्टीपल कॉपीज के पास भी उनका एक ओमनिट्रिक्स होता है, वो भी उस ओमनिट्रिक्स से ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होके उस ओमनिट्रिक्स का यूज करके किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बेन 10 को एलियन एक्स का हाफ एक्सेस मिल गया था तो वो एलियन एक्स को बार बार यूज क्यों नहीं करता था? तो देखो यार, इससे काफी गड़बड़ हो सकती थी। तो देखो यार, अगर बेन हर बार एक छोटी से बड़ी फाइट के लिए भी एलियन एक्स का यूज करता तो हो सकता है कि जो सेरेना और बेलिकस ने बेन को परमिशन दी थी वो उसे वापस ले लेते। इसलिए यार बेन 10 को लगा कि अगर वो बार बार एलियन एक्स का यूज करेगा तो हो सकता है कि सेरेना और बेलिकस उसकी परमिशन उससे वापस ले लें और बाद में अगर कभी फ्यूचर में उसकी एक तगड़ी वाली फाइट होती है तो सेरेना और बेलिकस को उसे दोबारा मनाना पड़ेगा। और इसके अलावा आप खुद भी सोच सकती हैं कि भाई अगर बेन 10 हर एक फाइट के लिए एलियन एक्स का यूज करता है तो आपको एपिसोड में भला क्या मजा
मजा आएगा, आप खुद सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेगावेन फ्यूजन बना सकता है क्या? अगर हाँ तो कैसे? तो देखो यार, मैंने अपनी कई वीडियोस में बोला है कि नेगावेन फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, लेकिन भाई ये ऑफिशियली बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ फैन मेड थ्योरीज कहती हैं कि भाई नेगावेन फ्यूजन को भी क्रिएट कर सकता है, जैसे कि विग एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टीमेट एलियन एक्स है। तो देखो यार, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि रियली में यानी कि बेन 10 यूनिवर्स में कहीं भी अल्टीमेट एलियंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये केवल अल्टीमेट ट्रिक्स की एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है। और हाँ, अल्टीमेट ट्रिक्स की हेल्प से किसी भी एलियन के, चाहे वो एलियन एक्स ही क्यों ना हो, उसके भी अल्टीमेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हाइब्रिड ने कैल्विन प्राइम को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तब भाई एजमथ ने ओमनिट्रिक्स को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि यार एजमथ को पता था कि हाइब्रिड ने कई स्पीसीज को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अगर वो फिर भी ओमनिट्रिक्स को बुलाते और अगर हाइब्रिड उसे डिस्ट्रॉय कर देते तो भाई आप सोच सकते हैं क्या होता। तो देखो यार, ओमनिट्रिक्स में जितने भी एलियन स्पीसीज के डीएनए थे, उसकी हेल्प से एजमथ उन्हें वापस से क्रिएट कर सकते थे। लेकिन भाई अगर ओमनिट्रिक्स ही डिस्ट्रॉय हो जाता तो एजमथ ऐसा नहीं कर सकते थे। तो देखो यार, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में इन भाई को अल्टीमेट केविन को लेकर काफी डाउट्स हैं। स्टार्ट करते हैं पहले डाउट से। तो देखो यार, मैं आपको इनका फर्स्ट डाउट जल्दी समझा देता हूँ। तो ये कहते हैं कि अल्टीमेट केविन को अल्टीमेट एको डिफीट कर चुका है, जबकि अल्टीमेट एको की वीकनेस मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिसिटी है, जबकि अल्टीमेट केविन के पास ये है। तो देखो यार, मैं मानता हूँ कि अल्टीमेट केविन के पास ऐसी कई पावर्स हैं जिससे कि वो अल्टीमेट एको को डिफीट कर सकता है। लेकिन भाई उन एलियंस की जिनके अल्टीमेट केविन के पास पावर्स हैं, उनकी कुछ ही पावर अल्टीमेट केविन के पास है। यानी कि यार उन सभी एलियंस की फुल पावर अल्टीमेट केविन के पास नहीं है, इसलिए वो अल्टीमेट एको को डिफीट नहीं कर पाया। और भाई अल्टीमेट एको के पास पावरफुल साउंड पावर्स थी, और भाई वो एक अल्टीमेट फॉर्म भी था। इनका नेक्स्ट डाउट है कि लेडर डोमेन और एनाडाइन, जो कि एनाडाइट का होम वर्ल्ड है, उसमें क्या डिफरेंस है? तो देखो यार, एनाडाइट का होम वर्ल्ड है, जबकि लेडर डोमेन में पूरा मैना पावर और मैजिक बहता है। तो देखो यार, हम कह सकते हैं कि पूरे के पूरे बेन 10 यूनिवर्स में लेडर डोमेन से ही मैजिक और मैना पावर की सप्लाई होती है। इसी में इनका एक और डाउट है कि मैजिक और मैना में क्या डिफरेंस है? तो देखो यार, जो मैजिक है वो एक प्रैक्टिस टेक्निक है। हम कह सकते हैं कि इसे पावर मैना से ही मिलती है। यानी कि यार आप लोग कह सकते हैं कि मैजिक को मैना पावर और लाइफ फोर्स एनर्जी से ही पावर मिलती है, या कहीं लाइफ फोर्स एनर्जी और मैना पावर का मैजिक एक छोटा सा पार्ट है। अब भाई आप लोग मैजिक को मैना का एक छोटा सा पार्ट तो नहीं, लेकिन मैना का एक पार्ट बोल सकते हैं। अब बड़ा है या छोटा ये मुझे नहीं पता। इनका नेक्स्ट डाउट है कि क्या डॉर्फ स्टार अल्टीमेट ट्रिक्स और ओमनिट्रिक्स की एलियंस की पावर को मल्टीप्लाई कर सकता है? तो हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके लिए हो सकता है कि आपको एक मशीन की जरूरत पड़े, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि साइफिन ने भी इसी तरह यानी कि मशीन की हेल्प से ही अपनी पावर को इंक्रीज किया था। उसने भी डॉर्फ स्टार को एक मशीन में ही फिट किया था, ऐसा मुझे लगता है। इनका एक और डाउट है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेगा अल्टीमेट ट्रिक्स। वैसे यार अगर ऐसा हो जाता तो काफी मजा आ जाता है ना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो यार, इनका फर्स्ट डाउट है कि क्या कैमेलियन इनविजिबल के साथ इंटेजिबल हो सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं। अब भाई सॉरी, लेकिन मुझे आपका सेकंड डाउट समझ नहीं आया है। बात करते हैं थर्ड डाउट की। पॉलीमॉर्फ क्रिस्टल जिसने एल्बिडो के ओमनिट्रिक्स को अल्टीमेट ट्रिक्स में चेंज कर दिया, तो भाई वो अपने जो बैन है उसके ओमनिट्रिक्स को अल्टीमेट ट्रिक्स में चेंज क्यों नहीं कर सकता है? तो हाँ यार बिल्कुल, पॉलीमॉर्फ क्रिस्टल की हेल्प से ओमनिट्रिक्स को भी अल्टीमेट ट्रिक्स में चेंज किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हो सकता है कि ओमनिट्रिक्स में कुछ चेंजेस करने पड़े। इनका नेक्स्ट डाउट है कि ग्रेविटेक स्ट्रेंथ वर्सेस ह्यूमंगसॉर स्ट्रेंथ। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ह्यूमंगसॉर स्ट्रेंथ। नेक्स्ट, विलगैक्स वर्सेस अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर। विलगैक्स जीत सकता है, मुझे लगता है ऐसा। इनका लास्ट डाउट है कि भाई बेलेडेट, जो कि वैम्पायर और लॉर्ड ट्रांसिल का होम वर्ल्ड है, वहाँ एलियन एक्स जा सकता है या नहीं? क्योंकि भाई अब तो केवल लॉर्ड ट्रांसिल ही बचा है। तो देखो यार, यहाँ बात लॉर्ड ट्रांसिल की भी नहीं है, उसका होम वर्ल्ड भी काफी पावरफुल या फिर कहें काफी ज्यादा डेंजरस है, इसलिए एलियन एक्स का वहाँ जाना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। नेक्स्ट डाउट, इयन वर्सेस स्पेनर। तो देखो यार, मुझे नहीं लगता है कि इयन के सामने स्पेनर टिक सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब केविन बैन के ओमनिट्रिक्स की पावर को एब्सॉर्ब करता है, तो उसके पास बैन के बहुत से एलियन की पावर आ जाती है, उनमें से एलियन एक्स की पावर क्यों नहीं आती है? तो भाई देखो यार, पहले तो एलियन एक्स की पावर को बिना उसकी परमिशन के ऐसे ही कोई भी एब्सॉर्ब नहीं कर सकता है, और दूसरी बात, केविन के पास सभी एलियंस की पावर नहीं आती है, उसके पास केवल कुछ ही एलियंस की पावर आती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब अल्टीमेट वेविक भी डिफीट हो गया था, तब ड्रैगन को डिफीट करने के लिए बैन ने एलियन एक्स को डिफीट क्यों नहीं किया? तो देखो यार, उस टाइम पर यानी कि अल्टीमेट एलियन फोर्स सीरीज में सेरेना और बेलिकस को मनाना लोहे के चने चबाने जैसा था। अब ज्यादा ही शुद्ध हिंदी बोल रहा हूँ, देखो यार कोई बात नहीं, चल जाती है कभी कभी ज्यादा शुद्ध हिंदी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट डाउट, क्या नॉर्मल एलियंस के प्लेनेट पर अल्टीमेट एलियंस होते
नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भाई अल्टीमेट एलियंस केवल एक अल्टीमेट टेक्स्ट की ट्रांसफॉर्मेशन ही है, यानी कि भाई नॉर्मल एलियंस के होम वर्ल्ड पर अल्टीमेट एलियंस नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट डाउट है कि मैप ऑफ इन्फिनिटी के एपिसोड में टेम्पल में नॉर्मल नेक्रोफिलिजन को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। इनका कहने का मतलब है कि इवॉल्व्ड नेक्रोफिलिजन को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए था क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल होते हैं। अब यार मैं कितनी बार बताऊं कि अल्टीमेट एलियंस ओनली अल्टीमेट टेक्स्ट की एक ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आप चाहें तो वो नॉर्मल नेक्रोफिलिजियंस को अल्टीमेट टेक्स्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट डाउट, एटॉमिक एक्स वर्सेस बिलगैक्स ड्रैगन फॉर्म। मुझे लगता है एटॉमिक एक्स जीत सकता है। क्या प्रोफेसर पैराडॉक्स बेंटन यूनिवर्स के गॉड हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या ड्रैगन अपने हर्ट के साथ यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय या क्रिएट कर सकता है? तो देखो यार, यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय तो कर सकता है, लेकिन भाई क्रिएट की मुझे पता नहीं है। नेक्स्ट डाउट है कि प्रोफेसर पैराडॉक्स ओमनीपोटेंट है? तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है। क्या प्रोफेसर पैराडॉक्स मल्टीवर्सल बीइंग है? ऐसा भी नहीं है यार, क्या क्या सोच लेते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंटन के पास एलियन एक्स है, तो क्या उसकी हेल्प से वो ऐसा ओमनीट्रिक्स क्रिएट कर सकता है जो कुछ भी कर सकता हो? तो हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। डेमोन स्पीसीज ज्यादा पावरफुल है या फिर एनेडाइट? तो देखो यार, डेमोन स्पीसीज काफी ज्यादा पावरफुल होती है। लास्ट क्वेश्चन, क्लासिक सीरीज में जो केविन का बेटा इंट्रोड्यूस किया गया था उसकी मॉम कौन है? ग्वेन है या कोई और है? नहीं भाई, ग्वेन ही है। मुझे पता है यार, वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया है, इसके लिए भाई आई एम रियली सॉरी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो यार लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो यार आज के इस लंबे वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।